हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो दोस्तों, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक टाइम एंड वर्क देखेंगे। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे, मींस ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, फॉर्मूले एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का मास्टर वीडियो, जिसमें हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टाइम। टाइम इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग which a work happen or continue। ठीक है, तो टाइम क्या होता है? टाइम इज द ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच अ वर्क हैपन और कंटिन्यू। वो समय जिसमें कोई वर्क हुआ है या चल रहा है। ठीक है, टाइम जो है हमारा वो सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डे में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज अ टास्क टू अचीव a certain result। ठीक है, वर्क इज ए टास्क टू अचीव सर्टेन रिजल्ट। वर्क मीन कोई टास्क जिसका कुछ रिजल्ट आया हो। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सम फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में यूज होने वाले फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा वो होगा वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक, 90% केस में हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है जब हम क्वेश्चंस करेंगे। इसको बहुत डिटेल में समझिए। ठीक है, सेकंड जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा वो होगा MDH फॉर्मूला, यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, वेयर M1 जो है हमारा वो क्या है? मैन, यानी कह सकते हैं वर्कर। ठीक है, D जो है वो है डेज, H जो है वो है आवर्स, एंड W जो है वो है हमारा वर्क। ठीक है, ये दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे एंड आवर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो कॉन्सेप्ट 1 पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज, वी कैन डू अ जॉब इन 5 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है कि कोई आदमी ए है जो 10 दिन में एक काम करता है, वही काम एक आदमी बी है जो 5 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिलकर वो काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करें? तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा। पहला मेथड जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें बहुत टाइम लगता है, और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, जिसमें हम विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि एक कितने दिन में कर रहा है? 10 डेज में। ठीक है, तो एज 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/10 हो गया। ठीक है, इसी तरह बी कितने दिन में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है।
तो वीज वन डे वर्क कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब ए प्लस बीज वन डे वर्क कितना हो गया, ए और बी का वन डे वर्क कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया, 15/50 और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3/10। ठीक है, ये तो हमारा ए और बी का एक दिन का वर्क आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक दिन का वर्क, यानी कह सकते हैं हम ये हमारा जो है इफिशियंसी आ गई। ठीक है, एक दिन का वर्क यानी कि इफिशियंसी आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क हमारा कितना है 1। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 3/10, तो इसको कर लीजिए तो 10/3, यानी कि दोनों ए और बी मिलके काम करेंगे तो 10/3 डेज में वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अच्छा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिससे हम डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, इस कंडीशन में अगर ऐसा है, अगर ए और बी इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ है, तो अगर दोनों को एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट, तो उसका फॉर्मूला है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए कितना दिया हुआ है 10, बी कितना दिया हुआ 5, और ए 10 प्लस बी 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50/15, और ये डिवाइड कर दीजिए तो सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो गया 10/3। ठीक है, एक तो बात हो गई ये। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड की, जो एग्जाम में हमने परफॉर्म करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, ए जो है वो 10 डेज में, बी जो है हमारा 5 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 10। अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दीजिए, तो ए का कितना आ गया 1 और बी का कितना आ गया 2, तो ये क्या आ गया 1 यूनिट पर डे, और ये आ गया 2 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला जो हमारा क्या था, फॉर्मूला वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी अपॉन टाइम, तो ये क्या है हमारा डेज यानी टाइम है, ये हमारा आ गया वर्क, और ये आ गया हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी वन की ए की क्या है 1 और बी की क्या है 2, तो 1 + 2, अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो यही तो करना था 10/3, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 and 12 days respectively. In how many days they can complete the job if they work together? वहाँ दो लोग मिलके कर रहे थे, यहाँ तीनों का मिलके बताना है कि कैसे। तो एक फॉर्मूला इसमें भी लगता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, और एग्ज़ाम में हमारे पास क्या टाइम नहीं होता इतना। तो चलिए शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ए इक्वल टू दिया है 24 डेज, बी इक्वल टू दिया है 6 डेज एंड सी इक्वल टू दिया है 12 डेज। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया हमारा 24। ठीक है, अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर दीजिए तो हमारे एफिशिएंसी आ जाएगी यूनिट पर डे टाइम। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 1, बी की आ गई 4 एंड सी की जो आ गई वो आ गई 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारा हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी। अब क्या निकालना है हमने निकालना है टाइम। फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 24,
एफिशिएंसी कितनी, तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 + 4 + 2 तो 24/7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 24/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं तो 4 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ए अकेला कर रहा है तो 12 दिन में कर ले रहा है। अब वो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटू बी अपॉन बी माइनस ए। इसमें रख दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड। ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, इसको कैपिटल ले लीजिए, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया एलसीएम, 12। एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। ये क्या हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा वर्क, ये हमारा हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब टाइम निकालना है हमने, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारे कितना है, 12। अब बी की एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमको दी हुई है कितनी, 4। इसमें माइनस कर दीजिए ए की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी हुई है 3। ठीक है, अब माइनस ए की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 1। ठीक है, तो हमारी बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारी ये आ गई बी की एफिशिएंसी। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 डेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B and C can do the same work in 15 days. C and A in 20 days. In how many days they can complete the job if they all are working together? ठीक है, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अपन कितने फॉर्मूले याद करेंगे, इसलिए मैं फॉर्मूला तो बता देता हूँ, लेकिन यूज करेंगे हम शॉर्टकट मेथड। ठीक है, A 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन बी सी इंटू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट मेथड। अब वो कह रहा है ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। ठीक है भैया, बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं। चलो ये भी ठीक है। सी प्लस ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। चलो ठीक, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 60। अब नंबर ऑफ डेज को एलसीएम में से डिवाइड कर दिए तो ए एंड बी की इफिशियंसी कितनी आ गई हमारी, 610। ठीक है, बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई 4 एंड सी प्लस ए की इफिशियंसी आ गई 3। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइम, ये क्या आ गया, वर्क, और ये हो गए एफिशिएंसी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, तो 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 6 प्लस 4 प्लस 3 30। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, हाफ कर दीजिए, 13/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है हमारे पास और वर्क भी है,
तो टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी कितनी है 13/2, तो ये कितना हो गया 120/30। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 120/13 डेज। अगर ए बी और सी मिल के काम करेंगे तो 120/13 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए is twice as efficient as B and can complete a job 30 days before B. In how much they can complete the job together? ठीक है, in how much they can complete the job together. ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है A जो है twice efficient as B, यानी कि A 2 टाइम efficient है तो B 1 टाइम होगा, B से twice efficient हो गया। ठीक है, ये तो आ गई इफिशियंसी की बात। अब डेज की बात, डेज क्या कह रहा है, कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डेज बिफोर बी। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ जॉब 30 डेज बिफोर बी। अगर ए एक्स में कर रहा है तो बी कितने में कर रहेगा, एक्स प्लस 30 में कर रहा है, क्योंकि ए ने जो है 30 डे बिफोर कर लिया। ठीक है, तो 30 दिन का ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, अब वर्क निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, इफिशियंसी भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू x प्लस 13, ये लिख सकते हैं ए और बी का। ठीक है, क्योंकि वर्क तो सेम ही है, फर्क सेम है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, x इक्वल टू 30। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब x इक्वल टू 30 निकल आया। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क में x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 × 30 यानी 60। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वर्क। टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी कितनी है a प्लस बी की 2 + 1 3, तो 60 / 3 यानी 20 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, तो हाउ मच टाइम दे विल वर्क टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ए की इफिशियंसी हमको दी है 30% मोर इफिशियंट देन बी। ठीक है, तो ए को अगर हम 130% मान लें और बी को हम कितना 100 मान लेते हैं। ठीक है, 30% मोर, अगर बी 100 है तो 30% मोर यानी 130 हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितनी आ गई, ये 13 आ गई और इसकी बी की 10 आ गई। ठीक है, ये क्या है हमारी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। ए जो है टाइम दे दिया हमको कितने दिन में 23 डेज में, तो वर्क निकल आएगा हमारा इफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 13 × 23। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया वर्क आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं हाउ मच टाइम दे विल वर्क टुगेदर। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में करेगा, तो हमको टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क हमको पता है 13 × 23 और ए और बी का वर्क कर दीजिए तो 13 + 10 यानी 23 आ गया। तो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया तो 13 डेज। 30 डेज में ए और बी मिलके काम कंप्लीट कर लेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तानिया इज 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। ठीक है, इनिशियल ले लेते हैं, एक साक्षी है और एक तानिया है। अगर साक्षी 100% एफिशिएंट है तो तानिया 125% एफिशिएंट है। तो ये 4 बार गया, ये 25 से ये 5 बार गया। ठीक है, 4:5 का रेशियो आ गया। ये हमारी आ गई क्या एफिशिएंसी। ठीक है,
साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। 20 डेज ये टाइम आ गया, तो हम वर्क निकाल सकते हैं। वर्क कितना हो गया, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 4 इंटू 20। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, वर्क निकल आया। कह रहा है द नंबर ऑफ डेज टेकन टू तानिया टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो तानिया कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगी, तो टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 4 इंटू 20, और तानिया की इफिशियंसी कितनी है, तानिया की इफिशियंसी है, तानिया का वर्क निकालना है, हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है कि वर्क कितने दिन में कर पा रही है तानिया। तो इफिशियंसी है 5, तो इसको 4 टाइम्स, तो टाइम कितना आ गया, 16 डेज। ठीक है, सिंपल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ए और बी की बात हो रही है, एफिशिएंसी दी है 3:2, ये एफिशिएंसी। ठीक है, एंड ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्किंग 6 डेज। ए प्लस बी मिल के काम कर रहे हैं, तो 6 डेज में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं, तो ये हमको टाइम दे दिया। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, वर्क निकालना है हमको, पहले तो इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी ए और बी की मिला देंगे तो कितनी हो गई, 5, 3 + 2 5, और टाइम कितना है, अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 डेज में। तो वर्क कितना आ गया हमारा, वर्क आ गया 30। ठीक है, अब टाइम निकालना है हमने, किसका, ए का और बी का। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है, 30, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, वर्क कितना है, 30, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 2। तो ये 10 टाइम्स और ये 15, तो ये 10 डेज में कंप्लीट करेंगे, ये बी 15 डेज में। तो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 15 men working 10 hours a day take 21 days to build a house. How many more days would 18 men working 7 hours a day take? ठीक है, तो इसमें हम MDH फॉर्मूला लगाएंगे। तो MDH फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इसमें M1 क्या दिया हमारा, 15, D1 दिया हुआ है 21, H1 दिया हुआ है 10। ठीक है, M2 दिया हुआ है 18। ठीक है, और H1 दिया हुआ है 7, और H2 दिया हुआ है 7, और D2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, रखिए, चलिए पुट कर देते हैं। 15 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन W1। ठीक है, और 18 इंटू 7 इंटू D2 फाइंड करना है हमने अपॉन W2। वर्क तो दोनों सेम है, सेम वर्क है, तो वर्क कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इधर 7 3 टाइम्स गया। ठीक है, 3 से इसको काटा, 6 टाइम गया। ठीक है, अब इसको 2 से काटा तो 3 टाइम, और इसको 2 से काटा तो ये 5 टाइम। अब इसको 3 से काटा तो ये 5 टाइम, तो 5 और 5 बचा, तो D2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 डेज। ठीक है, तो 18 मैन, और अगर 7 घंटे काम करेंगे तो 25 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
If 10 masons work 7 hours daily can build a 28 water tank in 16 days. How many days will 12 mason working 6 hours daily take to build 36 water tank? इसमें भी MDH फॉर्मूला लगाएगा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2. ठीक है, M1 क्या दिया हुआ है हमारा 10, H1 दिया हुआ है 7, W1 दिया हुआ है 28 और D1 दिया हुआ है 16. ठीक है, इसमें देख लीजिए M2 कितना दिया हुआ है 12, H2 दिया हुआ है 6 और W2 दिया हुआ है 36 और D2 हमको फाइंड करना है. चलिए पुट कर देते हैं. तो 10 इंटू 7 इंटू 16 अपॉन 28 इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू D2 हमको फाइंड करना है अपॉन 36. ठीक है, तो 12 से ये 3 बार गया, 7 से ये 4 टाइम्स गया. ठीक है, ये 4 टाइम्स गया. ठीक है, ये 2 टाइम्स गया और ये 2 टाइम्स गया. ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना बचा 10 इंटू 2 यानी 20 डेज. ठीक है, अगर 12 मेसॉन 6 आवर डेली काम करेंगे तो 36 वाटर टैंक जो है कितने दिन में 20 डेज में कंप्लीट करेंगे. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि A कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड B इन 20 डेज. इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज. जो हमने पहले 1 to 10 क्वेश्चंस देखे हैं वो डिफरेंट टाइप के थे. यहां से क्वेश्चन कुछ आपको अलग लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है वो कि A जो है वो हमारा कोई वर्क 15 दिन में कर ले रहा है और जो B है वही सेम वर्क कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में कर रहा है. ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60. ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज को एलसीएम में से डिवाइड कर दिए. ये गया 4 टाइम्स एंड ये गया 3 टाइम्स. ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है टाइम यानी डेज. ये क्या है, ये टोटल वर्क और ये क्या है एफिशिएंसी यानी 4 यूनिट पर डे उसने वर्क किया. ठीक है, अब क्या कह रहा है इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज. 4 दिन तक दोनों ने साथ वर्क किए यानी कि A का कितना 4 और B का कितना 3 यानी टोटल कितना 7 डे पर डे और 7 इंटू 4 यानी 28 यूनिट इन्होंने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया. टोटल कितना है हमारा 60 वर्क. 28 माइनस करिए तो रिमेनिंग कितना बचा 32. तो पूछ रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट. कितना वर्क रह गया, कितना बचा 32. टोटल कितना था 60. डिवाइड कर दीजिए इसको. ये क्या 16, ये 30, फिर कर लीजिए 8 15. तो 8/15 वर्क हमारा क्या है बच गया. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X start the work alone then after 4 days Y join him till the completion of the work. How long did the work last? देखिए इसमें क्या कह रहा है कि X है वो 20 डेज में कोई वर्क कर रहा है और जो Y है वो 12 डेज में वही वर्क कर पा रहा है. तो X क्या है कि अकेले X ने पहले काम किया और 4 दिन बाद 4 दिन तक X काम करता रहा. 4 दिन बाद Y ने ज्वाइन किया तो रिमेनिंग जो वर्क था वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ. ठीक है, दोनों ने मिलके कितने दिन में किया. तो देखिए ये 20 है X का और इसका 12 है. एलसीएम ले लीजिए कितना आया 60.
अब नंबर ऑफ डेज को टोटल वर्क में से डिवाइड कर दिए, ये गया 3 टाइम और ये गया 5 टाइम। ये क्या हो गया, टाइम यानी डेज, ये वर्क, ये क्या आ गया, इफिशियंसी। ठीक है, तो 4 दिन तक एक्स ने किया तो 4 × 3 कितना हो गया 12, यानी ए ने कितना काम कर दिया 4 दिन में 12। रिमेनिंग टोटल कितना है 60 में से 12 माइनस कर दिया, कितना बचा 48। अब जो 48 वर्क बचा उसको किसने, एक्स और वाई ने दोनों ने मिलकर किया, यानी 5 + 3 टोटल 8 हो गया। ये इसको और इसको मिला दिया 8, तो 8 यूनिट पर डे और 48 वर्क बचा तो कितने दिन में होगा 6 डे में, यानी वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो क्या आ गया हमारा टाइम, तो 6 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये टाइम, ठीक है, यानी डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए ने जो है 18 डेज में कोई काम किया और बी ने वही काम 15 डेज में किया। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। 10 दिन तक बी ने जॉब किया और फिर 10 दिन तक जॉब किया और फिर छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जो बचा हुआ वर्क है वो ए ने कितने दिन में कंप्लीट किया। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 90, डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ डेज को वर्क से, तो ये आ गया 5 और ये आपका आ गया 6। ये टाइम, ये वर्क और ये आपकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है, अब 10 डेज तक किया बी ने, तो 10 और पर डे कितना 6, तो टोटल कितना 60 यूनिट वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 90 माइनस 60 कर दीजिए, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 30। अब जो 30 वर्क है वो किसने किया, ए ने। ए की इफिशियंसी कितनी है 5, यानी कि वर्क अपॉन इफिशियंसी इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो 30 हमारा रिमेनिंग वर्क है, इफिशियंसी कितनी है 5, तो 6 डेज, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में 6 दिन में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, X can be piece of work in 14 days and he worked at it for 8 days, then Y finish it in 16 days. How long will their work take to complete the work? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई काम है जिसको X 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, परंतु क्या हुआ कि 8 दिन बाद X ने काम छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग काम बचा वो Y ने 16 डेज में कंप्लीट किया, तो हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 40 दिन में कोई काम है एक उसको किया ए ने। ठीक है, तो 8 दिन में कितना किया, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, वर्क को W मान लीजिए, वर्क ही निकालना है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/14। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 5, यानी टोटल वर्क जो था अगर 1 है तो उसमें से 1/5 हमने माइनस कर दिया, तो कितना 4/5 बचा। ये क्या बचा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 4/5। तो 4/5 जो वर्क है वो 16 डेज में किसने करा, बाई कर रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, निकाल लीजिए 16 × 5/4 4 टाइम, तो ये हो गया 20। तो y जो है कितने दिन में करेगा 20 डेज में कर लेगा। यहां तक क्लियर।
एक्स के निकल गए 40 दिन, वाई के निकल गए 20 डेज। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 40, ये डिवाइड कर लिए 1 बार, ये 2 टाइम, ये क्या है, ये टाइम है, ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है। अगर 40 यूनिट टोटल वर्क है, ये वर्क है, और एफिशिएंसी कितनी है 1 + 2 3, ये क्या है एफिशिएंसी है। टोटल कितना हो गया, टाइम निकल आएगा, टाइम कितना हो गया 40/3 डेज। 14/3 डेज में दोनों मिलके काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days and then B left. After another 20 days, A finish the remaining work. In how many days A alone can finish the work? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A और B मिलके कोई काम करते हैं, वो 30 दिन में कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि A और B ने खाली 20 डेज काम किया, ये क्या कोई सपोज काम है 1, लेकिन A और B ने कितना किया 20 डेज किया, तो कितना काम कर लिया, कितना काम किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो काम निकल आएगा W = 20/30 यानी 2/3। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क 1 - 2/3 यानी 1/3 काम बचा। और इस 1/3 काम को क्या A फिनिश कर रहा है, तो A ने क्या 1/3 काम को फिनिश करने के लिए कितने दिन 20 डेज, 20 डेज में 1/3 काम किया। ठीक है, तो कितने दिनों में करेगा वो कंप्लीट काम, यानी 1 वर्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो D = निकल आएगा 20 × 3 यानी 60 डेज। ठीक है, तो A + B मिलके किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और A अकेला कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। वैसे तो यहीं से आंसर निकल आया हमारा, इन हाउ मेनी डेज A alone can finish, तो A अकेला जो है 60 दिन में काम कर ले रहा है, तो ये हो गया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रवि एंड कुमार आर वर्किंग ऑन एन assignment. Ravi takes 6 hours to type 32 pages on a computer, while Kumar takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on 2 different computers to type an assignment of 110 pages? ठीक, देखिए इनिशियल ले लेते हैं हम R for रवि एंड K for कुमार। ठीक है, रवि क्या है 6 आवर्स में 6 घंटे में कितने 32 पेज कर रहा है, और कुमार कितने 5 आवर्स में 5 घंटे में 40 पेजेस कर रहा है। ठीक है, तो 1 आवर्स में कितने करेगा, तो 1 आवर्स में रवि कर रहा है 32 / 6, कितने आ गए 16/3 पेजेस। ठीक है, गॉट इट। अब कुमार 1 आवर में कितने कर रहा है 40 पेजेस, 5 आवर्स में तो 8 पेजेस। ठीक है, अब 1 आवर में रवि प्लस कुमार कितने कर ले रहे हैं दोनों मिलके, तो 16/3 + 8 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 3, 16 + 24 तो कितना हो गया 40/3 पेजेस। ठीक है, 1 घंटे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट वर्किंग टुगेदर ऑन डिफरेंट 2 कंप्यूटर ऑन टाइपिंग असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। तो ये क्या पर डे आए, यानी कि ये क्या हो गया हमारी आ गई एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम। वर्क हमको कितना दिया है 110 पेजेस, एफिशिएंसी कितनी दी है 40/3 पेजेस। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, कितना बचा ये हो गया 33/4। ठीक है, और फ्रैक्शन में ले लीजिए इसको तो कितना बचेगा
8 टाइम गया 8 1/4 यानी कि 8 आवर्स 15 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अमन एंड रमन आर टू वर्कर वर्किंग टुगेदर, दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 आवर्स। ठीक है, देखिए अमन और रमन मिलके किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, अब अमन जो है वो 2.5 आवर्स काम कर रहा है और रमन जो है 8.5 आवर्स काम कर रहा है, और कितना काम कंप्लीट हो जा रहा है, हाफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और 10 घंटे में ये कोई होल वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो देखिए अमन प्लस रमन अगर 2.5 आवर्स काम कर रहे हैं यानी कि तो 1/4 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ में से 1/4 कंप्लीट हो गया, तो रमन का 6 आवर्स में कितना काम कंप्लीट कर लेगा, 1/4। ठीक है, और अमन प्लस रमन 2.5 में कितना कर ले रहे हैं, 1/4। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। ठीक है, तो 6 आवर्स में इतना वर्क। ठीक है, तो 1 वर्क कितने दिन उसमें कर लेंगे, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर लेते होल आवर। ठीक है, तो कैपिटल एच निकालने के लिए कितना हो गया, 6 × 4 24 आवर्स। तो रमन जो है पूरा काम कितने में कर लेगा, 24 आवर्स में कर लेगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए अमन प्लस रमन कितने में कर रहे हैं, 10 में, और रमन अकेला कितने में कर रहा है, 24 में। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 120, ये गया 12 टाइम और ये गया 5 टाइम। ये कितना हो, ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, और ये क्या हो गया, एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, अमन कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, अमन और प्लस रमन की एफिशिएंसी कितनी है, 12 माइनस रमन की कर दीजिए 5, तो अमन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 120 अपॉन 7 कर लीजिए, तो कितना आ गया, 17 एंड 1/7। ठीक है, तो इतने दिन लगेंगे, इतने आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने में अमन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 30 60 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी है, ए को काम करने में 20 डेज लग रहे हैं, वही काम बी को करने में 30 डेज लग रहे हैं, और वही काम सी को करने में 60 डेज लग रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए ने कोई काम शुरू करा, लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी उसको क्या मदद करने पहुंच जाते हैं, तो कितने दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ए बी और सी। ठीक है, चलिए ये नंबर ऑफ डेज इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 60, और नंबर ऑफ डेज को एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम एंड ये 1 टाइम। ये क्या हो गया, टाइम, ये हो गया वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी यूनिट पर डे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। अब देखिए 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक है, तो 3 दिन में 3 यूनिट से ए का काम हो गया ये। ठीक है, प्लस बी 2 यूनिट एंड सी 1 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 9 + 3 यानी 12। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम आ जाएगा हमारा, वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी 3 दिन की
12, कितना हो गया 5 टाइम्स 5, ठीक है। लेकिन ये कितने 3 दिन की है, तो 5 इंटू 3 यानी 15 डेज लग जाएंगे जब एक ही मदद बी और सी करेंगे हर तीसरे में, तो 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 8 डेज, ठीक है, यानी ए और बी मिलके 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलके 12 डेज में कर रहे हैं, और ए बी और सी मिलके 6 डेज में कर रहे हैं। एंड हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब, तो ए और सी कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लीजिए इनका, एलसीएम आया 24, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डेज को एलसीएम से, ये गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो अब इफिशियंसी देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है 4, ठीक है, और इनको ऐड कर दिए ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, कितनी 3 प्लस 2 5 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस 5, ए बी है बी बी है सी बी है, यानी कि बी की एफिशिएंसी निकल आई, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई 1, ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी निकल आई 1। अब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 में से 1 को माइनस कर दीजिए, यानी कि ए सी की एफिशिएंसी निकल आई कितनी 3, ठीक है, और यही तो पूछा है। टोटल वर्क कितना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम निकल आएगा, और टोटल वर्क कितना है 24, एफिशिएंसी ए और सी की कितनी 3, तो कितना हो गया 8 डेज, ठीक है। तो 8 डेज में ए और सी मिलके काम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें दिया हुआ है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, while B left 12 days before the completion the work. The number of days for which C work is, ठीक। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है 36 डे में, बी 54 डेज में एंड सी 72 डेज में। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आया 216, 216। अब नंबर ऑफ डेज को एलसीएम से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया 6 टाइम, 54 को 216 से करा तो ये आ गया 4 टाइम्स, 216 को 72 से किया तो ये गया 3 टाइम्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है दे स्टार्ट द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन, वाइल बी लेफ्ट 12 days बिफोर द कंप्लीशन, और सी ने क्या है पूरा काम किया। तो सपोज मानिए सी ने x डेज किया, तो ए ने क्या x में से 8 दिन कम, और वहीं बी ने x में से 12 डेज कम, ठीक है, क्लियर यहां तक ये चीज। अब हमको x फाइंड करना है, ठीक है, ये हमको एफिशिएंसी है दे दी, ये डेज दे दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना दिया है 216, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है ए की 6 एंड टाइम कितना है x माइनस 8। इसी तरह बी की एफिशिएंसी 4 और टाइम कितना है x माइनस 12। इसी तरह सी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और टाइम कितना है x, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 216 इक्वल टू ये हो गया 6x माइनस 48, ये हो गया 4x माइनस 48 प्लस 3x, ठीक है, ये टोटल ऐड कर लीजिए, ये हो गया 13x और ये हो गया 216 प्लस 96, x की वैल्यू निकल आएगी, ये हो गया 312 अपॉन 13
यानी 24 डेज। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी निकल आई यहाँ से 24 डेज, यानी x कितने दिन में, यही तो पूछा है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच c इज वर्क। तो c कितने दिन में कर ले रहा है, c कर ले रहा है 24 डेज में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर b की मानी जाती है तो x 12 तो 24 माइनस 12 कर दीजिए यानी 12 डेज में, और a का पूछा जाता तो 24 माइनस 8 यानी 16 डेज में। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21, A कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, B इन 9 डेज एंड C इन 12 डेज। B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A in। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। A है वो 24 डेज में कोई वर्क कर रहा है, सेम वर्क B 9 डेज में कर रहा है, और C जो है वही वर्क 12 डेज में कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया 72। अब एलसीएम में से हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देते हैं, तो A का आ गया 3, B का आ गया 8 एंड C का आ गया 6। अब देखिए ये जो है ये क्या है डेज यानी टाइम हो गया हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क, और ये जो है ये है हमारा इंडिविजुअल एफिशिएंसी ए बी और सी। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, अब वो बोल रहा है बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 डे। बी एंड सी की बात हो रही है, तो बी कितना, बी की एफिशिएंसी कितनी है 8 एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो टोटल कितनी हो गई 14। अब कितने दिन काम किया उन्होंने 3 दिन तक, तो इंटू 3 कर दीजिए, तो बी एंड सी का 3 दिन का काम कितना आ गया 42। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 72, रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, कितना बचा हमारा 72 माइनस 42 30। ठीक है, अब 30 जो वर्क बचा वो किसने करना है, ए ने करना है, तो टाइम निकाल सकते हैं, वर्क पता है हमको और एफिशिएंसी पता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 30 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, कितने दिन में हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज व्हाइल बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज। They all work together for 10 days. When B and C leave, how many days more will A take to finish the work? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है कि A और B मिलके कितना 30 दिन में काम कर रहे हैं, इसको प्लस कर दीजिए, और B प्लस C मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 24 डेज में, एंड C और A मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 30, 24 एंड 20 120। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो ये इसको 120 को हमने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है टाइम, ये वर्क, टोटल वर्क, और ये है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए, तो इसको हम क्या करें, 2 बार a आ गया, 2 बार b आ गया और 2 बार c आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर। चलिए अब ये जो है a प्लस बी प्लस सी 15/2, अब दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15/2, और इन्होंने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन का वर्क कितना हो गया 2 टाइम, ये गया 5 टाइम, तो ये हो गया 75। ठीक है, वर्क।
अब टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 120, तो रिमेनिंग वर्क हम निकाल सकते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 120 माइनस 75, ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 45। अब कह रहा है कि 45 जो है वर्क करने में ए को कितना टाइम लगेगा, बी और सी चले गए 10 दिन बाद, तो ए को करने में कितना समय, तो ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। टोटल इफिशियंसी कितनी है हमारी 15/2 है, तो इसमें से बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर देते हैं तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, और बी और सी की कितनी है 5, कर लीजिए 15 माइनस 10/2, तो ये कितनी आ गई 5/2, ठीक है, ये आ गई ए की इफिशियंसी, ठीक है। रिमेनिंग वर्क कितना है, अब हमको डेज निकालने हैं, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, रिमेनिंग वर्क कितना है 45 और ए की इफिशियंसी कितनी है 5/2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कर दीजिए, ये गया 9 टाइम्स, टोटल आ गया 18 डेज, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 23. B and C are equally efficient, but the efficiency of A is half of each B and C. A and B start a work and 3 days later C join them. If A alone can do the work in 14 days, then how many more days the work will be completed? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने एफिशिएंसी के क्वेश्चन करे हैं लेकिन ये उससे डिफरेंट है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है बी एंड सी आर इक्वल इफिशिएंट बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। देखिए अगर ए की इफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो बी और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए हाफ है तो ए को 1 मान लिया तो बी डबल हो गया और सी भी डबल हो गया, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए की इफिशिएंसी 1 हो गई तो बी और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, ये तो हो गई इफिशियंसी, और डेज दिया हमको कितना ए का 14 डेज में, ठीक है। तो देखिए वर्क निकालने के लिए क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी हमको दी हुई है 1 और टाइम दिया हुआ है 14, तो वर्क कितना आ गया, वर्क इक्वल टू आ गया 14, ठीक है। अब ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड 3 डेज लेटर सी ज्वाइन देम, तो 3 दिनों तक ए एंड बी ने कितना काम कर लिया, ए का कितना 1 और बी का कितना 2, तो 3 हो गया, और 3 दिनों तक काम किया तो 3 × 3 यानी 9 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 14, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 14 माइनस 9 कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या है कि सी ज्वाइन देम, तो सी भी ज्वाइन कर दिया उसको, तो हमको डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना बचा हमारा 5, इफिशियंसी कितनी है 1 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया 5 हो गया टोटल, क्योंकि तीनों मिलके काम करेंगे अब, तो तीनों ने मिलके काम किया तो 1 डे, यानी कि एक दिन में जब रिमेनिंग वर्क जितना बचा हो अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए इज 50% एज एफिशिएंट देन बी, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन, ओके। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि ए इज 50% एफिशिएंट देन बी, तो सपोज मान लीजिए ए जो है 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी कितना करेगा 50% एज एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी 100%, तो ये कितना डबल हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी, तो सी जो है वो ए प्लस बी ने जितना वर्क किया उसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना किया 3/2 कितना हो गया 1.5, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया ए बी और सी की इफिशियंसी निकल गई, ए 1 बी की 2 और सी की 1.5, ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या दिया है
सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज, ठीक है, और सी कितना 40 डेज में पूरा काम कर ले रहा है। तो ये हमको मिल गई एफिशिएंसी और ये मिल गया टाइम। तो हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितना है सी की एफिशिएंसी 1.5 और टाइम कितना 40, तो कितना हो गया 60 यूनिट, ठीक है, वर्क निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क। अब देखिए टाइम निकालना है कि ए बी सी मिलके कितने दिनों में कर लेंगे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना दिया हुआ है 60, एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 + 2 + 1.5, कितनी हो गई ए बी सी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 4.5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं। तो इधर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 9 और ये 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, ये 3 टाइम्स गया, ये 20 हो गया, तो 40/3 डेज लगेंगे ए बी सी को मिलके काम करने में, कंप्लीट काम करने में। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 days, he then call B and they together finish the remaining work in 3 days, how long B alone would take to do the whole work। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि A ने अकेले 80% वर्क 20 डेज में किया, उसके बाद उसने B को बुलाया और दोनों ने मिलकर 3 दिन में कर लिया रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो अकेला B कितने दिनों में कर लेगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, A कितना 80% वर्क कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में कर रहा है। 80% अगर इसको फ्रैक्शन में ले आए तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज हटा के 4/5 वर्क कितने दिन में 20 डेज में। तो कंप्लीट वर्क यानी 1 वर्क कितने दिन में कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो D इक्वल टू निकल आएगा 20 × 5/4, 5 टाइम्स किया तो ये 25। तो A जो है कंप्लीट वर्क 100% वर्क कितने दिन में कर लेगा 25 डेज में कर लेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा 4.5 कर लिया तो कितना बचा, टोटल वर्क कितना 1, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1 - 4/5 तो कितना बचा 1/5 बचा 20% वर्क। अब देखिए A प्लस B ने 1/5 वर्क 3 डेज में किया, तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यहाँ से निकल आएगा A प्लस B का टोटल वर्क, तो D इक्वल टू 3 × 5, तो ये कितना हो गया टोटल 15 डेज, ठीक है। अब देखिए A कोई काम 25 डेज में कर रहा है एंड A प्लस B मिलके वही काम कितने 15 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए कितना हो गया 75, ये गया 3 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या गया टाइम निकल आया, ये क्या है वर्क टोटल वर्क, और ये हमारी आ गई एफिशिएंसी। पहले में 3 जो है A की और 5 जो है A प्लस B की। तो हमको क्या निकालना है कि B अकेला कितने दिन में करेगा, तो डेज निकालने हैं, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 75 और B का एफिशिएंसी कितनी है A प्लस B की दी हुई है, A प्लस B की दी हुई है 5 और -3 कर दीजिए इसमें से, तो कितना 2 आ गई, B की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 75/2 डेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, A take twice as much time as B or thrice as much time as C to finish the piece of work. Working together they can finish the work in 2 days. We can do the work alone in। देखिए इसमें बोल रहा है 2 गुना टाइम लगा रहा है और B से, तो B अगर 1 गुना लगा रहा है तो A जो है 2 गुना लगा रहा है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि थ्राइस एज मच टाइम ऑफ C, A जो है 3 गुना टाइम लगा रहा है C के
1 गुना टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो इसको रेशो को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो 1 का कितना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इससे इसको कर दीजिए। ठीक है, और इससे इसको कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं, a का कितना है 2 × 3 यानी 6 हो गया। b का कितना हो जाएगा, b कितना है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। और c का कितना है, c भी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो a b और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 6:3:2। ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है डेज। ठीक है, रेशो में। अब देखिए, अगर a 6x, b 3x एंड c 2x डेज ले रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लीजिए तीनों का। कितना हो गया 6x हो गया। अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना 1, ये 2, ये 3। ये क्या है, डेज हो गया, ये वर्क हो गया और ये एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अगर अब टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी हमारी। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना दिया है 6x, और टाइम कितना, अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, कितना आ गया 3x। एफिशिएंसी कितनी निकल गई हमारी 3x। लेकिन ये 3x किसके इक्वल है, 1 + 2 + 3 यानी 6 के इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई हमारी 2 निकल के आ गई। तो टोटल वर्क हमारे कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 6x, और x की ये क्या लिख सकते हैं 2, तो 6 × 2 यानी टोटल वर्क हमारा आ गया 12। लेकिन क्या पूछा है, बी कैन डू द वर्क एलोन, तो डेज निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 12 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, देख लीजिए बी की एफिशिएंसी 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल आ गया 6 डेज। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3,200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर A जो है वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और B जो है वही काम 8 डेज में कर रहा है। अब A और B ने क्या एक काम लिया, कितने में 3200 रुपए में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ C, यानी A, B एंड C मिलके जो गए 3 दिन में कर ले रहे हैं। A, B और C मिलके कितने 3 दिन में कर ले रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम कितना हो गया 24। नंबर ऑफ डेज को एलसीएम में से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 आ गया 4, ये 3 आ गया B का और 8 आ गया C का। ठीक है, अब देखिए A + B + C की एफिशिएंसी कितनी हो गई 8। ये डेज दिए हुए हैं, ये वर्क दिया हुआ है और ये हमारी एफिशिएंसी। तो A + B + C की एफिशिएंसी कितनी 8, और A और B की एफिशिएंसी कितनी है, A + B की एफिशिएंसी 4 + 3 = 7। तो C की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो 8 - 7 = 1। C की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब टोटल काम कितने में लिया था ये 3200 रुपए में। अब C की एफिशिएंसी कितनी है 1, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8, तीनों की मिला के। तो हमारा इसको कर दीजिए 4 टाइम्स, तो ये हो गया 400। ठीक है, तो B इसका राइट आंसर है। C का कितना शेयर बनेगा 400 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द टोटल नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 18। ठीक है,
They earn rupees 4,000 in a day if the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio of 18:10:12. If the wages of individual men, women, children is in the ratio of 6:5:3, then how much a woman earn in a day? देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन तीनों मिला के कितने हैं? 18। ठीक है, यानी कि टोटल मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन मिला के 18 है। ठीक है, और ये क्या है कि एक दिन में 18 लोग मिलके 4,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मैन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन, देखिए ऑल मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन का बेसिस कितना दिया हुआ है? 18:10:12। ठीक है, और इंडिविजुअल मैन यानी एक आदमी, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन का कितना दिया हुआ है? 6:5:3। अगर इसको डिवाइड कर दें हम ऑल मैन, ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रन के बेसिस को सम करके, जो सम है वो दिया हुआ है 18:10:12 और इंडिविजुअल का दिया है 6:5:3। ठीक है, तो हमारा अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकल आएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? ये आ गया 3:2:4। ये क्या आ गया हमारा? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको? 18 दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो गया? 9x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी इस तरीके से, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई, 18/9। ठीक है, तो कितनी है हमारी वुमेन? कितनी है वुमेन? हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 2x दिया हुआ है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? 2 × 2 यानी टोटल 4 वुमेन हमारी। ठीक है, अब कितने में लिया है उन्होंने? 4,000 में लिया है काम, और सारी वुमेन्स का रेशियो कितना है? सैलरी का सम कितना है? 10, और टोटल सम कितना है? टोटल हो गया 18 + 10 + 12 यानी 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1000 किसका आ गया? ये 1000 आ गया सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल वुमेन। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो एक महिला की सैलरी कितनी हो गई? 250 रुपीज पर डे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। A and B undertook a work for rupees 350. A got 150 rupees more than that of B. When they work together, B take 9 days more than A. When they work individual, in how many days A and B working together can do the whole work? देखिए इसमें वो कह रहा है कि A और B ने मिलके जो काम लिया वो कितना? ₹350 में लिया, लेकिन A got 150 मोर देन दैट ऑफ B। तो देखिए 350 में से 150 निकाल लीजिए, तो कितना बचा? 200 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो बचा 100। तो A को जो मिला वो मिला 250, 100 प्लस 150 मोर मिला उसको B से, और B को कितना मिला? 100 मिला। ठीक है, ये तो क्या मिल गया उसको? ठीक है, ये पैसे मिल गए। और कितने दिन में कर रहा है? B टेक 9 मोर डेज देन A। तो अगर A को X डेज लग रहा है तो B को X + 9 डेज लग रहा है। ठीक है, तो ये हम अगर इफिशियंसी ले लें
मान लें उसको, ये डेज हो गया, ठीक है। तो ये कितना, अगर 50 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये इफिशियंसी इंटू टाइम, ये वर्क है, दोनों में वर्क तो इक्वल ही है, ठीक है। तो ये 5x इक्वल टू 2x प्लस 18, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है। क्लियर यहाँ से। तो यहाँ से x इक्वल टू 6, तो यानी कि ये 6 डेज में कर रहा है, और ये 6 प्लस 9 15 डेज में कर रहा है, ये डेज निकला है हमारे, ठीक है। अब a 6 डेज में और b कितने 15 डेज में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30, ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, ये हो गया डेज, ये टोटल वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 2, यहाँ पे भी हमने निकाल ली थी, ठीक है। अब क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क। तो डेज निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 30 और एफिशिएंसी 5 प्लस 2 7, तो 30 अपॉन 7 डेज में ए और बी मिलके वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक ए वर्क टू कंप्लीट इन 60 days, but just after 20 days he observed that only 1/5 of the work of the project work had been completed. To complete the work in time in rest days, minimum how many worker he had to increase if they were initially 75 worker were deployed for the task, ठीक है। देखिए, तो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने एक कंप्लीट वर्क लिया जो कि कमिटमेंट किया कि 60 डेज में वो कंप्लीट करके दे देगा, ठीक है। कोई एक वर्क लिया जो 60 डेज में उसको कंप्लीट करके देना था, लेकिन 20 डेज बाद वो क्या देख रहा है कि 20 डेज में कितना हो रहा है उसका 1/5 वर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, अगर उसको ये वर्क टाइमली कंप्लीट करना है तो उसे कितने वर्कर और इंक्रीज करने होंगे, तो ये हमको पता करना है। 20 डेज में 1/5 यानी टोटल वर्क कितना था 1 था, तो 1 माइनस 1/5, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क उसका बचा 4/5, ठीक है। तो देखिए इनिशियली कितने 75 वर्कर थे, ठीक है। उन्होंने 20 डेज में कितना काम किया 1/5 काम किया, ठीक है। अब कितने वर्कर 40 डेज में 4/5 काम करेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स निकल जाएंगे हमारे, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। ये 40 है तो ये 10 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स, तो वर्क इक्वल टू निकल गया, वर्कर इक्वल टू 75 इंटू 2 यानी 150, ठीक है। ये टोटल वर्कर निकल रहा है, लेकिन 75 वर्कर तो पहले से थे हमारे पास, तो 150 माइनस 75, तो एडिशनल वर्कर कितने हमको चाहिए पड़ेंगे 75, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 45 men can complete a work in 16 days. 6 days after they start working, 30 more men join them. How many days will they now take to complete the remaining? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इनिशियली 45 मैन जो थे वो कोई काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद क्या होता है कि 30 और आदमी उस काम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से देखेंगे। पहला है मेथड 1, ठीक है। देखिए 45 मैन 16 दिन में काम कर रहे हैं, कोई काम 1 वर्क नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं एक वर्क, ठीक है। 45 मैन का 1 डे वर्क कितना होगा
1/16, 16 दिन में कर रहे हैं, 1 वर्क हो गया ये हमारा, तो ये टाइम हो गया। तो 1 डे वर्क कितना हो गया 45 मिनट का 1/16, ठीक है। 45 मिनट का 6 डे का वर्क कितना हो जाएगा 6 दिन का, तो 1/16 1 डे का है इंटू 6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, तो 3/8 वर्क हो गया 6 दिन का 45 मिनट का, ठीक है। टोटल वर्क कितना है हमारा 1 है, माइनस 3/8 कर दीजिए, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, रिमेनिंग वर्क बचा हमारा 5/8, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। 45 मिल का 1 डे वर्क कितना है 1/16, तो 75 मिल का 1 डे वर्क कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये सपोज हम ई मान लेते हैं इफिशियंसी, ठीक है। 1 डे वर्क मतलब इफिशियंसी, तो ई निकल आएगा हमारा, तो ई इक्वल टू कितना हो गया 1/16 इंटू 75/45, ठीक है। ये 3 बार गया 15 से, ये 5 बार गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/48, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या। ये हमारी 1 डे वर्क आ गया 75 मिनट का, ठीक है, और ये हमारा रिमेनिंग वर्क आ गया। तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वर्क अपॉन इफिशियंसी। रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है 5/8 और इफिशियंसी क्या है 5/48, उल्टा कर लीजिए, तो 48/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये गया 6 टाइम, तो टाइम क्या हो गया 6 डेज, ठीक है। ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब हम देख लेते हैं मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 देखिए, 45 मेन मिलके 16 डेज में कोई वर्क W1 कर रहे हैं, ठीक है। 45 मैन ने 6 दिन काम किया, प्लस 75 मैन ने डी डे काम दिया, सपोज डी मान लेते हैं इसको, तो हमारा वर्क 2 हो गया। वर्क 1 वर्क 2 दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 16 - 6, इसको उस साइड ले जाइए और इक्वल टू 75 इंटू डी, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45 इंटू 10/75, ये 3 बार गया, ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, तो डी इक्वल टू कितना गया 3 इंटू 2 60, ठीक। तो ये हमारा सेकंड शॉर्टकट मेथड है। इस तरीके से भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 औरतें मिलके कोई काम को 7 दिन में कर रही हैं, वही काम 10 बच्चे मिलके चिल्ड्रंस 14 डेज में कर रहे हैं, तो कितने दिनों में 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन उस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको भी 2 मेथड से देखेंगे। पहला तो हम इक्वेशन वाला मेथड देख लेते हैं, मेथड 1, ठीक है, जो नॉर्मल मेथड है। 10 वुमेन 7 डेज में 1 वर्क कर रहे हैं, तो 10 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/7 हो गया, ये वर्क और ये टाइम, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी, ठीक है। उसी तरीके से 10 चिल्ड्रन 14 डेज में कोई वर्क 1 कर रहे हैं, तो 10 चिल्ड्रंस का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/14 हो गया, ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, इक्वल टू एफिशिएंसी। 1 डे वर्क यानी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/7, तो 10 वुमेन का था और डिवाइड बाई 10 कर दिए, तो 1 वुमेन का वर्क निकल रहा है, ठीक है। ये भी क्या वर्क
अपॉन टाइम इक्वल टू इफिशियंसी, एक वुमेन की इफिशियंसी आएगी। इसी तरह एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं, वन चिल्ड्रन का वन डे वर्क, वन चिल्ड्रन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/14 था इंटू 10 कर दीजिए, तो वर्क अपॉन टाइम ये इक्वल टू इफिशियंसी। ठीक है, तो ये हमें वन वुमेन की इफिशियंसी आ गई, ये हमें वन चिल्ड्रन की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, तो एक वुमेन क्या है, 7 इंटू 10 ये 70 हो गया। तो एक वुमेन किसी काम को 70 दिन में कर रही, वहीं एक चिल्ड्रन किसी काम को 140 डेज में कर रहा है। टाइम है ना ये 7 इंटू 10 70 हो जाएगा और 14 इंटू 10 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वुमेन का दिया हुआ है, ये चिल्ड्रन का दिया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया, 140 हो गया। अब डिवाइड कर लीजिए, ये 2 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, तो ये क्या आ गई, हमारी इफिशियंसी आ गई वुमेन की और ये चिल्ड्रन की। ठीक है, अब कितने, 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन, तो वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 5 इंटू 2 और चिल्ड्रन की कितनी है, 10 चिल्ड्रन है तो प्लस 10 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो हमारे 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 20, वन डे वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, अब हमको टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, टाइम कितना दिया है, वर्क कितना दिया है, वर्क दिया हुआ है 140 और इफिशियंसी कितनी हुई 20, तो 7 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी, ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 क्या है, 10 वुमेन 7 डे में वर्क 1 कर रहे हैं, वहीं 10 चिल्ड्रन 14 डेज में वर्क 2 कर रहे हैं। दोनों सेम वर्क है, डिवाइड कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये 7 है, 2 टाइम्स किया। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा, वुमेन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन इक्वल टू 2/1, ये हमारी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब 10 इंटू 1 वुमेन की चिल्ड्रन की इफिशियंसी 1 है, इंटू 14 डेज वर्क 1। ठीक है, कितना वुमेन हमें दिया है, 5 वुमेन, तो 5 वुमेन की इफिशियंसी कितनी है, 2, 10 हो गया, प्लस 10 चिल्ड्रन की इफिशियंसी कितनी है, 1, 10 इंटू 1 इंटू डी डेज अपॉन W2। ठीक है, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 140 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 इंटू 2 10 और प्लस 10 20 इंटू डी, इससे ये कितने बार गया, 7 टाइम्स, तो डी इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। If 2 men and 3 women or 4 boys can do a piece of work in 52 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in। कह रहा है कि 2 आदमी, 3 औरत और 4 बॉय किसी भी काम को 52 दिन में करते हैं। 2 आदमी 52 दिन में, 3 औरतें 52 दिन में और 4 लड़के 52 दिन में। ठीक है, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए 2 मैन 52 डेज में वर्क 1, 3 वुमेन 52 डेज में वर्क 2 और 4 बॉयज 52 डेज में वर्क 3। वर्क तीनों सेम है, कैंसिल कर दीजिए, टाइम भी सेम है, कैंसिल कर दीजिए। तो 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन
इक्वल टू 4y। ठीक है, अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं। पहले ये दोनों ले लेते हैं। तो 2 मैन इक्वल टू 3 वुमेन हो गया, तो मैन अपॉन वुमेन 3/2 हो गया। ठीक है, अब मैन और बॉयज़ की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 2 मैन इक्वल टू 4 बॉयज़ हो गया, तो मैन अपॉन बॉय इक्वल टू 4/2, तो ये कितना हो गया 2/1। अब मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कितनी है 3, और यहाँ मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू बॉय कितनी है 2। तो प्रोपोर्शनेट कर देते हैं अपन। यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 6/4, और यहाँ पे कितनी हो गई 6/3। यहाँ पे भी मैन की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन 6 है, और यहाँ पे भी बॉयज़ की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू बॉय 6 है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैन इक्वल टू 6, वुमेन इक्वल टू 4 एंड बॉय इक्वल टू 3। ये हमारी इफिशियंसी आ गई तीनों की। अब देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। वर्क अपॉन इफिशियंसी हमको पता ही है, वर्क अपॉन इफिशियंसी कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कैसे निकलेगा कि देखिए 2 मैन, और मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, और कितने 52 डेज में क्या कर रहा है, वर्क 1 कर रहा है। और यहाँ पे क्या है 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 6, वुमेन की 4 और बॉय की 3, तो 6 4 10 3 13, 6 + 4 + 3 इंटू कितने दिनों में वर्क 2 कर रहा है, ये डेज फाइंड करना है। वर्क से हमें कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो गया 13। तो 2 × 6 × 52/13 × d, ये कितने बार गया, ये 4 बार गया, तो ये 6 4 से 24 + 2 × 2, तो 48 हो गया। तो d इक्वल टू आ गया 48 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 5 men and 2 boys working together can do 4 times as much work as a man and a boy. Working capacity of man and boy are in the ratio. देखिए बहुत ही सिंपल है, कह रहा है 5 men plus 2 boy working together can do a 4 time यानी 4 into as much work as a man and a boy, तो 1 man plus 1 boy। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 men plus 2 boy इक्वल टू 4 men plus 4 boy। मैन एक साइड ले आइए और बॉय एक साइड ले आइए, तो ये कितना हो गया 5 - 4, एक मैन बचा, और ये -2, तो ये 2 बॉय बचा। तो मैन अपॉन बॉय क्या आ गया 2/1। तो ये हमारी इफिशियंसी आ गई मैन एंड बॉयज की 2:1। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन एंड ए बॉय आर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 10 men and 15 women together can complete a work in 6 days. It take 100 days for 1 man alone to complete the same work. How many days will be required for 1 woman alone to complete the same work? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 men and 15 women मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और अकेला एक आदमी 1 मैन 100 डेज में करता है। तो एक औरत और एक आदमी मिलके इस काम, तो एक अकेली औरत मिलके इस काम को कितने दिन में कर लेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 10 मैन प्लस 15 वुमेन 6 डेज में
वर्क 1 कर रहे हैं, और 1 मैन 100 डेज में वर्क 2 कर रहे हैं। वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 60 मैन प्लस 90 वुमेन इक्वल टू 100 मैन। ठीक है, मैन को इधर ले आइए तो 40 मैन इक्वल टू 90 वुमेन, और मैन अपॉन वुमेन कर लीजिए तो 90 अपॉन 40, ये 0 से 0 कैंसिल है तो 9:4 का रेशो आ गया। वर्किंग कैपेसिटी आ गई, यानी इफिशियंसी आ गई है मैन एंड वुमेन की। ठीक है, अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क कितना है हमारा, 1 मैन 100 दिन में कर रहा है किसी काम को, तो 1, और वर्क मैन की इफिशियंसी कितनी है 9 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 900 हो गया। तो ये तो आ गया हमारा वर्क। वर्क भी दिया हुआ है, इफिशियंसी भी दी हुई है। टाइम निकालना है हमने, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 900, हम वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 4, कितना हो गया 225 डेज। ठीक है, तो एक ऑप्शन ई डाल लीजिए जिसमें 225, तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन मेथड से भी हो सकते हैं वो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम कैलकुलेशन के साथ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वेशन मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 आदमी और 6 औरत मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलके उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो अकेली 10 औरत उस काम को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, तो देखिए 4 मैन प्लस 6 वुमेन 8 डेज में वर्क 1 कर रही हैं, वहीं 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिलके 10 दिन में वर्क 2 कर रही हैं। दोनों वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये कितना है, ये है 2 से कर दीजिए 4 टाइम्स और ये कर दीजिए 5 टाइम्स। ये कितना हो गया 4 4 16 मैन प्लस 24 वुमेन इक्वल टू 15 मैन प्लस 35 वुमेन। ठीक है, अब मैन जो है एक साइड ले जाइए, वुमेन एक साइड ले जाइए, तो कितना हो गया 16 मैन प्लस 15 मैन, तो 1 बचा, 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 11 अपॉन 1, तो ये आपकी आ गई इफिशियंसी। ठीक है, अब वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या है, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी क्या दी हुई है, कोई भी एक पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए। इफिशियंसी क्या दी हुई है मैन की, 4 मैन है तो 11 प्लस 6 वुमेन इंटू 1, कितने दिन में 6 दिन में, तो ये क्या हो गया 44 प्लस 6 इंटू 6, तो 50 इंटू 6, ये क्या आ गया वर्क आ गया। अब हमने टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना दिया हुआ है 50 इंटू 6 नहीं है, ये 8 कर लीजिए, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको 8 कर लीजिए, तो 50 इंटू 8, और इफिशियंसी क्या दी हुई है हमारी 10 वुमेन। 10 वुमेन की इफिशियंसी निकालें, इफिशियंसी 1 है, तो अपॉन 10 इंटू 1 कर लीजिए, ये 5 टाइम्स गया, तो 8 4 जा 40 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days,
द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉय इन डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी। देखिए इसमें भी दो इक्वेशन फॉर्म हो रही हैं, देख लेते हैं। 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में वर्क सपोज W1। और 26 मैन प्लस 48 बॉयज कितने 2 दिन में कर रहे हैं? W2। वर्क सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 5 टाइम्स है, कितना हो गया? 30 मैन प्लस 40 बॉयज इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज। ठीक है, मैन एक साइड ले जाइए, बॉय एक साइड ले जाइए, तो कितना बचाइए? 4 मैन इक्वल टू 8 बॉय, और मैन अपॉन बॉय 8/4 यानी 2:1। तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई एफिशिएंसी मैन एंड बॉय की। ठीक है, वन डे वर्क आ गया। अब हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, हम इसको ले लेते हैं। तो 6 मैन की इफिशियंसी कितनी है? 2 प्लस 8 बॉय की इफिशियंसी कितनी है? 1। 8 × 1, और कितने दिन में कर रहे हैं? टाइम कितना है? 10 डेज। तो कितना हो गया? 12 प्लस 8 × 10, और ये कितना हो गया? 20 × 10। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वर्क। ठीक है, अब हमने टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना दिया है? 20 × 10, और हमारी इफिशियंसी कितनी निकालनी है? 15 मैन, 15 × 2, मैन की इफिशियंसी 2 प्लस 20 बॉय, तो 20 × 1। ठीक है, कितना हो गया? 20 × 10, ये हो गया 15 × 2 30 प्लस 20 50 हो गया, तो ये हो गया 200/50, तो ये हो गया 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 4 men and 2 boys can finish a piece of work in 5 days. 3 women and 4 boys can finish the same work in 5 days. Also, 2 men and 3 women can finish the same work in 5 days. In how many days a man, a woman, a boy can finish the work at their double efficiency? देखिए, इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन हमारी बन रही हैं, और 3 हमारे पर्सन हैं, मैन, बॉय एंड वुमेन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 3 इक्वेशन कौन कौन सी बन रही हैं। कि 4 मैन प्लस 2 बॉय कितने दिन में? 5 डेज में वर्क हमारा W। सेकेंड, 3 वुमेन प्लस 4 बॉय भी 5 डेज में वर्क 2। और थर्ड क्या है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन 5 डेज में वर्क 3। वर्क सेम है, कैंसिल कर दिए। टाइम भी सब में सेम है, टाइम भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब हम ये दोनों इक्वेशन लेते हैं, और यहाँ से हम बॉय और मैन का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वुमेन हमारी दोनों में सेम है, 3 वुमेन एंड 3 वुमेन। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी? 3 वुमेन प्लस 4 बॉय इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन। वुमेन से वुमेन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मैन अपॉन बॉय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? 2/4/2, और ये हो गया 2:1। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, मैन एंड बॉय की। अब हम इसको और इस इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, 4 मैन प्लस 2 बॉय, 4 मैन प्लस 2 बॉय इक्वल टू 2 मैन प्लस 3 वुमेन। ठीक है, अब
इस मैन की जगह हम बॉय कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बॉय कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 की जगह क्या हो जाएंगे, बॉय कितने हो जाएंगे, 4 मैन है तो बॉय कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। डबल है, 8 बॉय प्लस 2 बॉय इक्वल टू यहाँ कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 4 बॉय प्लस 3 वुमेन। ये इधर ले जाइए तो कितना हो गया, 6 बॉय इक्वल टू 3 वुमेन। और इससे हम बॉय अपॉन वुमेन निकाल सकते हैं, कितना हो गया 3/6 और ये हो गया 1/2। यहाँ पे भी बॉय की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन 1 है और यहाँ पे भी बॉय की इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू मैन 1 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी कितनी है, मैन की हो गई 2, वुमेन की हो गई 2 एंड बॉय की हो गई 1, ठीक है। अब हमने वर्क निकालना है, वर्क निकाल सकते हैं। वर्क किसी भी एक को इक्वेशन को ले लिए, 4 मैन की कितनी है 2 प्लस बॉय 2 इंटू 1 इंटू 5 डेज, कितना हो गया 10 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो गया 50। अब हमने टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 50, इफिशियंसी 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय, यानी 2 प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे 50 अपॉन 5, लेकिन इफिशियंसी कितनी दी है, डबल करने को बोल रहा है तो 2 कर दीजिए तो 50 अपॉन 10 यानी 5। तो टाइम कितना आ गया 5 डेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 8 मैन एंड 4 बॉय कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। 6 वुमेन एंड 8 बॉय कैन finish the same work in 5 days. Also 4 men and 6 women can finish the same work in 5 days. In how many days can 2 men, 3 women and 10 boys finish the same work at their double efficiency? इसमें भी 3 हमारे पर्सन दिए हुए हैं, मैन वुमेन एंड बॉय, और 3 ही हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उसमें क्या था, हमारा 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय की निकालनी थी इफिशियंसी, इसमें 2 मैन 2 वुमेन एंड 10 बॉयज की निकालनी है। चलिए देख लेते हैं, उसी तरीके से करेंगे, सिंपल है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी बन रही है, 8 मैन प्लस 4 बॉय 5 डेज में W1, सेकेंड 6 वुमेन प्लस 8 बॉय 5 डेज में W2, एंड थर्ड 4 मैन प्लस 6 वुमेन 5 डेज में W3। वर्क सेम है, कैंसिल कर दीजिए, टाइम भी सेम है, कैंसिल कर दीजिए। इसमें वुमेन सेम, इसमें वुमेन सेम, पहले ये वाली ले लेते हैं, बॉय और मैन का हम वर्किंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 6 वुमेन प्लस 8 बॉय इक्वल टू 4 मैन प्लस 6 वुमेन, वुमेन से वुमेन कैंसिल हो गए। अब ये क्या बचा, यहाँ से हम मैन अपॉन बॉय निकाल सकते हैं, 8/4 यानी 2:1। तो ये हमारी इफिशियंसी आ गई किसकी, मैन एंड बॉय की, ठीक है। अब ये वाली दोनों इक्वेशन ले लीजिए। अब देखिए इसको ले लेते हैं, 8 मैन है तो 8 मैन को डबल कर दीजिए, बॉयज़ की कंपैरिजन में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़। तो 16 बॉयज़ प्लस 4 वुमेन इक्वल टू 8 बॉयज़ प्लस 6 वुमेन, ठीक है। अब बॉयज़ को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 12 बॉयज़ इक्वल टू 6 वुमेन, और बॉयज़ अपन वुमेन निकालें तो कितना हो जाएगा 6/12 यानी 1:2। यहाँ पे बॉयज़ की इफिशियंसी 1 है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, और यहाँ पे भी बॉयज़ की इफिशियंसी 1 है विद रिस्पेक्ट टू मेल। तो हमारी इफिशियंसी क्या आ गई, 2 वुमेन की, मेन की 2, वुमेन की 2 एंड बॉय की 1, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए वर्क निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे, 8 मैन 8 इंटू 2 बॉय को ले लीजिए प्लस 4
इंटू 1 कितने डेज में, 5 डेज में, तो कितना हो गया 8 2 जा 16 प्लस 4 20 इंटू 5 100। ठीक है, टाइम निकालना है हमने, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमको कितना दिया वो 100, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 2 मैन 2 इंटू 2 प्लस 3 वुमेन 3 इंटू 2 प्लस 10 बॉयज 10 इंटू 1, कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 10 तो 20 हो गया। और क्या कह रहे हैं डबल इफिशिएंसी, तो 120 इंटू 2 तो 100 अपॉन 40, तो ये कितना हो गया 2.5 डेज। ठीक है, तो एक ऑप्शन ई बना लीजिए 2.5 डेज, तो ये आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, आइदर 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट ए हाउस इन 33 डेज, हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 12 मैन एंड 24 वुमेन टू पेंट 3 हाउस। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 आदमी मिलके 33 दिन में किसी एक हाउस को पेंट कर रहे हैं और 17 वुमेन मिलके 30 दिन में किसी एक हाउस को पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 8 इंटू 33 अपॉन W1 एंड 17 इंटू 33 अपॉन W2, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये भी कैंसिल कर दिए, ये भी कैंसिल कर दिए, ये भी, ये मैन है, ये वुमेन, तो 8 मैन इक्वल टू 17 वुमेन, और कहना चाहिए मे अपॉन वुमेन 17 अपॉन 8, ये हमारा क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया। अब वर्क देखें, एफिशिएंसी इंटू टाइम, किसी भी एक को ले लीजिए, तो 17 वुमेन है तो 17 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8। ठीक है, और टाइम कितना है 33 डेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा वर्क आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना है 17 इंटू 8 इंटू 33, अब कितने 12 मैन एंड 24 वुमेन, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 12 इंटू 17 और 24 वुमेन है और एफिशिएंसी कितनी 8। ठीक है, क्लियर। और पेंट करने 3 हाउस, तो वर्क को हम, ये सिंगल हाउस का है, 1 हाउस का वर्क है, और 3 हाउस तो इंटू 3 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 12 हमारा कॉमन निकल सकता है, 12 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 17 इंटू 8 इंटू 33 इंटू 3, 12 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचा 17 और ये बचा 18 इंटू 8 इंटू 2 16, ये हो गया 33 हो गया, तो 33 से ये 33 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 बन जा, ये 4 टाइम हो गया, ये 2 टाइम। ठीक है, तो 17 इंटू 2 यानी कि 34 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, A take 4 days more to complete a work than the time taken by A plus B to do the same work, and B take 9 days more than the time taken by A plus B to do the same work. And how many days A plus B complete the work? ठीक, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि A plus B को जितना समय लग रहा है करने में, वही काम करने में A को 4 दिन ज़्यादा लग रहे हैं A प्लस बी से, और B को 9 दिन ज़्यादा लग रहे हैं A प्लस बी से। तो A प्लस बी को कितना समय लगा उस काम को करने में, ये पता करना है। तो देखिए A, B और A प्लस बी, ठीक है, तो A प्लस बी को सपोज काम करने में x डे लगे, तो A को कितने लगे x प्लस 4,
4 दिन ज़्यादा और बी को 9 दिन ज़्यादा, यानी x+9। काम क्या है 1 सपोज, ठीक है। तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं सभी की, क्या है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है 1, ए की इफिशियंसी कितनी, ए का टाइम कितना लग रहा है x+4 लग रहा है, बी में कितना लग रहा है 1/x+9 और a प्लस बी में कितना लग रहा है 1/x। ये ए की इफिशियंसी प्लस बी की इफिशियंसी इक्वल टू ए प्लस बी की इफिशियंसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका एलसीएम ले लीजिए, x+9 प्लस x+4 और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर दिए, ये कितना हो गया 2x और प्लस 13, तो 2x प्लस 13 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x कर दिए, यहाँ हो गया x² प्लस 13x प्लस 36। ये 13x और ये 13x कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 2x² इक्वल टू x² प्लस 36, ठीक है। और यहाँ पे इसको x को इधर ले जाइए तो ये हो गया x² माइनस 36 इक्वल टू 0 और फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो गया a² माइनस b² यानी x माइनस 6 एंड x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x प्लस 6 यानी x की वैल्यू हो गई -6, ये तो डिस्कार्ड कर दीजिए और ये हो गया x इक्वल टू 6, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी ये 6 डे में किया, ये 10 डेज में किया और ये 15 डेज में किया, ठीक है। ये तो हो गया मेथड 1। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अब देखिए, इट टेक x डेज मोर टू कंप्लीट वर्क देन a प्लस बी। और यदि a को x डे ज़्यादा लग रहे हैं वर्क कंप्लीट करने में कंपैरिजन में a प्लस बी के, ठीक है, एंड बी टेक बाई डे मोर टू कंप्लीट द वर्क देन a प्लस बी। और b को कितने लग रहे हैं y डेज ज़्यादा लग रहे हैं, तो a प्लस बी कंप्लीट वर्क इन अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई डेज, ठीक है। तो इसमें देखिए a को कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं 4 और b को कितने दिन ज़्यादा लग रहे हैं 9, तो अंडर रूट 4 इंटू 9 इक्वल टू कितने हो गए 236 और ये कितना हो गया रूट हटा दीजिए तो 6 डेज। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होता है। इस मास्टर वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट देखे, फॉर्मूले देखे एंड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई और दूसरा टॉपिक देखेंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।